काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गयो, बहुरी करेगा कब। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक या दो अवसर ऐसे आते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। वो अवसर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हम अवसर को पहचानने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हमारे पास कितनी ही योग्यता हो, कितनी काबिलियत हो, यदि हमने अवसर को सही समय पर सही स्थिति में नहीं पहचान पाए तो जीवन में हम कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में जो अवसर अपने हाथ में आया है उसको तुरंत बुना लेना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिंदगी व ईश्वर हमें कई बार जीवन में अवसर देता है। अवसर एक दुर्लभ और अनुपम उपहार है ईश्वर का, जिसके माध्यम से हम अपनी योग्यता और काबिलियत पे खरे उतरकर जीवन में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं कि उन अवसर को हम छोड़ देते हैं, बुना नहीं पाते हैं, या हमारे मन में कहीं ना कहीं संशय बना रहता है, तो अवसर पहचान नहीं पाते। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अवसर आपको भी मिल रहा है व्यासवाणी के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए और जीवन में अवसर पहचानने के लिए। मैं बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि जीवन में अवसर को पहचानना और अवसर को बुनाना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार एक आदमी एक चित्रकार के घर पे गया तो वहाँ उसने सामने एक ही अजीब व गरीब पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में एक व्यक्ति का चेहरा था, वो घने बालू से ढका हुआ था और उसके पैरों में पंख लगे हुए थे और पीछे से वह आदमी गंजा था। उस पेंटिंग को देख के उस आदमी के मन में संशय आया। उसने चित्रकार से पूछा कि ये किसकी पेंटिंग है और ये है क्या, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो चित्रकार ने ये बताया कि ये अवसर का चित्र है, ये मौके का चित्र है, ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कोप, ये ओकेजन, ये चांस, इसका चित्र है। तो ये अजीबोगरीब कैसे? तो चित्रकार ने कहा कि अवसर को हम कभी पहचान नहीं पाते, उसका चेहरा ढका हुआ होता है, हमारे आसानी से वो पहचान में नहीं आता है, इसलिए इसका चेहरा हमने ढक दिया है। और दूसरा है कि अवसर के पैरों में पंख इसलिए लगे होते हैं कि वो ज़्यादा समय तक आपका इंतजार नहीं कर सकता। यदि अवसर को आपने पहचान लिया है तो तुरंत उसके पैर पकड़ने हैं, उसको रोकना, उसको बुनाना है। तो पैरों में पंख इसलिए कि यदि हमने उसको समय रहते नहीं पहचान पाए तो ये उड़ जाता है। तीसरा यह है कि यह अवसर है पीछे से गंजा होने का तात्पर्य, यदि हमने इसको सामने से पकड़ लिया तो पकड़ सकते हैं, लेकिन यदि पीछे से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। देखो, जो बीत गया है वो बीत गया, भविष्य अनिश्चित, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में, और ये अवसर वर्तमान का ही प्रतीक है। जो समय हमारे पास है उसे अच्छा बना दो। अच्छे समय का, अच्छे अवसर का इंतजार कभी नहीं करना। जो अवसर हमें मिल गया है उसको अच्छा बनाना, अपनी काबिलियत और योग्यता से आगे बढ़ जाना है। यदि हमारा मन स्थिर है तो हम परिस्थितियां हमारे लिए चुनौतियां बन जाती है, यदि हमारा मन कमजोर है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और यदि हमारा मन मजबूत है तो हर परिस्थिति हमारे लिए अवसर बन जाती है। जिंदगी में याद रखना दोस्तों, आशावादी आदमी हर समस्या में एक अवसर ढूंढता है, लेकिन निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक समस्या ढूंढता है। सुंदर कहानी मुझे याद आ गई है। एक गांव में एक किसान रहता, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर थी और वहीं के गांव के एक नौजवान को उसकी बेटी से प्यार हो गया। तो बेटी से जब उसने प्रस्ताव दिया तो बेटी ने कहा कि हम शादी जब कर सकते हैं जब आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगेंगे, मेरे पिताजी तैयार हो। तो वह नौजवान, वह नवयुवक किसान के पास गया और अपनी बात बताई। तो किसान ने कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। किसान ने कहा कि शर्त यह है कि मेरे बाड़े में 3 बैल है और मैं 3 ही बैल एक एक करके छोड़ूंगा और तुम्हें दूर खड़े रहना है, और जो 3 बैल है उसमें 3 में से किसी भी एक बैल की पूंछ यदि तुम पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। तो नवयुवक खुश हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, और वो तैयार हो गया। किसान ने कहा कि मैं पहला बैल छोड़ने जा रहा हूँ बाड़े से, और जैसे उसने बाड़े से पहला बैल को छोड़ा उसके तो होश उड़ गए। देखा कि वो बैल बहुत ही भयंकर राक्षस है, उसके सींग बहुत बड़े हैं और उसको बहुत ही पहलवान और मजबूत बैल उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने कोशिश की कि इसका मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है ये मुझे जान गंवानी पड़े। तो उसने सोचा कि अभी तो 2 बैल और है, इसको मैं जाने देता हूँ, अगले वाले पर ट्राई करूंगा। और बैल जैसे पास में आया उसने उसको जाने दिया। किसान ने कहा क्या हुआ कि नहीं, आप
अगला बेल छोड़िए। दूसरा बेल जब किसान ने छोड़ा तो देखा तो वो पहले वाले से भी बहुत ही भयंकर बेल था, बहुत ही मजबूत था और उसकी आंखें भी एकदम लाल और गुस्से में काला पीला हो रहा था। उस बेल को देखते नौजवान की वापस सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कहा कि ये भी उससे भी ज़्यादा है, पहले वाले को पकड़ लेता तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन ये तो और ज़्यादा भयंकर है। लेकिन कहा अभी मेरे पास एक अवसर और है, तीसरे अवसर में मैं ट्राई करूँगा। और उसने भी उस बेल को जाने दिया। किसान ने कहा कि तीसरा और अंतिम, नौजवान ने कहा कि आने दो। और जैसे उसने बेल छोड़ा, नौजवान के आंखों में खुशी की लहर आ गई। उसने देखा एक मरियल सा कमजोर सा बेल धीरे 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 उसके पास चलता हुआ आ रहा है। उसने कहा कि ये अवसर मेरे लिए स्वर्णिम अवसर बनने वाला है। और जैसे वो बेल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा में खड़ा हुआ, बेल के पास गया और उसकी पूंछ पकड़ने लगा और देखता है कि उस बेल की तो पूंछ ही नहीं थी। दोस्तों, यही अवसर है जीवन में। ये कहानी हमें सिर्फ इतना बता रही है कि जो अवसर हमें मिल रहा है, अच्छे अवसर की तलाश में आगे मत जाओ। जो अवसर मिल गया है उसको अच्छा बना दो। जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो। उस नौजवान ने क्या किया होगा जीवन में, बाद में अपनी केवल ये कहानी बताई होगी कि मैंने पहली बार ही थोड़ी हिम्मत करके, मजबूती रख के, साहस दिखा के बेल की पूंछ पकड़ ली होती। हमारे साथ में जीवन में कई बार ऐसा होता कि काश मुझे अवसर मिला होता, काश मेरी परिस्थितियां अनुकूल होती, काश मेरे हालात मुझे आगे बढ़ाने वाले होते। ये सारे बहाने हैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने के, अपनी कमजोरी को छुपाने के बहाने हैं। तो दोस्तों, जो अवसर आज हमको मिल रहा है उसको हमें फायदा उठाना है। साधारण व्यक्ति केवल अवसर का इंतजार करते हैं और असाधारण सफल व्यक्ति जो मिलता है उसको अपना अवसर बना लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी मुझे याद आ गई दोस्तों। एक महाराज थे, जंगल से घूमते हुए गांव में पहुंचे, बहुत ही भूखे प्यासे और थके हुए थे और वो सोच रहे कि कहीं से मुझे खाना मिल जाए। तो वहीं गांव के बाहर ही एक किसान की कुटिया थी, वो वहां गए। किसान बहुत ही सेवाभावी था, उसने महाराज को देखते खूब आओ भगत की, बहुत भरपेट खाना खिलाया, उनकी सेवा की और महाराज उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। तो उस किसान की गरीबी की अवस्था को देखकर उन्होंने अपनी झोली में से एक पारस पत्थर निकाला, उस किसान को दिया और कहा कि मैं 7 दिन के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो किसान ने कहा ये पारस पत्थर होता क्या, करता क्या है? कि ये पारस पत्थर वह है कि किसी भी लोहे को छूते हैं तो वो सोना बन जाता है। 7 दिन में तुम जितना चाहो इसका उपयोग कर सकते हो, 7वें दिन में वापस आके इस पारस पत्थर को ले जाऊंगा। किसान बहुत खुश हुआ और बाजार में गया, दौड़ा दौड़ा भागा। बाजार में जाते ही उसने वहाँ के जो लोहे के व्यापारी थे उससे लोहे का भाव पूछा और उसे लगा कि भाव तो बहुत आसमान छू रहे, इतना महंगा लोहा खरीदूंगा फिर सोना बनूंगा। उसने कहा कि ये लोहे के भाव गिरने के आसार हैं। तो व्यापारी ने कहा हाँ, 1-2 दिन में भाव गिर सकते हैं। तो वो घर आ गया, 1-2 दिन बाद वापस बाजार गया और लोहे के व्यापारी से वापस लोहे का भाव पूछा। तो व्यापारी ने वापस कहा कि अभी थोड़ी सी मामूली गिरावट आई, लेकिन 1-2 दिन में और इसकी गिरावट आ सकती है। फिर वो वापस 2 दिन इंतजार किया, फिर वापस बाजार में गया, जाके व्यापारी से पूछा कि हाँ थोड़ी सी गिरावट आई है, आप तुम चाहो तो ले जा सकते हो लोहा। उसने कहा कि मैं इतना सारा लोहा लेके जाऊंगा, उसका इतना खर्चा भी हो जाएगा, अभी इतना भी है, लेकिन थोड़ा और सस्ता हो जाएगा तो मैं फिर वापस खरीद लूंगा। और फिर अंतिम दिन जब वो लोहे के व्यापारी के यहाँ लोहा खरीदने के लिए जा रहा था तो रास्ते में महाराज मिल गए। महाराज ने उसकी वापस उसी अवस्था, गरीबी की अवस्था में देखकर पूछा कि क्या तुमने इस पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पारस पत्थर का उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि लोहा सस्ता ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार भाव पूछ के आता हूँ, लोहा इतना सस्ता नहीं हो रहा था। तो महाराज ने माथा पकड़ा और कहा मूर्ख, ये पारस जिसको छू लेता है वो सोना बन जाता है और लोहे से ज़्यादा कई गुना कीमती सोना होता है। और तुम चाहते तो प्रतिदिन यदि 1 क्विंटल लोहे को भी सोने में बदलते तो आज 7 क्विंटल सोना तुम्हारे पास होता है, लेकिन अब ये अवसर तुम्हारे हाथ से चला गया। किसान उनके पैरों में गिर गया, माफी मांगने लगा, मुझे एक अवसर और दीजिए। तो महाराज ने मना कर दिया कि ये अवसर था, ये स्वर्णिम अवसर था, इसी को हम सुनहरा मौका कहते हैं जिंदगी में, इसी को स्वर्णिम अवसर कहते हैं जहाँ स्वर्ण बनाने का अवसर मिला, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। इसलिए जिंदगी में याद रखना दोस्तों, जो भी अवसर मिल जाए वो हमारे लिए स्वर्णिम अवसर होता है, बेहतर अवसर होता है, श्रेष्ठ अवसर होता है। उस अवसर का फायदा उठाना है। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो बाधा और अवसर में थोड़ा सा ही फासला उसको समझते हैं। उन्हें पता है कि बाधा भी एक अवसर है और अवसर भी एक बाधा हो सकती है। इस मामूली अंतर को समझ के वो निरंतर नए नए अवसर पैदा करते रहते हैं।
अवसर का अर्थ है सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ अपने अनुसार हो रहा है, लेकिन देरी है तो हमारी तरफ से ही है। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय हुक की चूक। दोस्तों समय क्या है और समय ही अवसर है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। समय का फायदा उठाना तात्पर्य अवसर का फायदा उठाना। जीवन में यदि किसी से पूछे कि लाभ क्या है, कि यानी जो हमारे हाथ में समय अवसर है उसका फायदा उठाना ही लाभ है। हानि क्या है, हानि का तात्पर्य जो अवसर हमें मिला है उसको हम उपयोग नहीं कर पाए, वो जीवन की हानि है। दोस्तों जीवन में बहाने सदैव रहेंगे लेकिन अवसर सदैव नहीं रहेंगे। बहाने मत बनाओ, अपनी गलतियों का रोना मत रो, अवसर का फायदा उठाओ और जीवन में सफल हो जाओ। और आज भी आपको ये अवसर मिला है इस व्यासवाणी को लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का। जीवन में यदि पहली बार आपने मुझे सुना है, मुझे देखा है, तो व्यक्तित्व निर्माण की एक पाठशाला व्यासवाणी के माध्यम से मैं चलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।